नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित ज्ञान क्लासेस पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं तथा इस बार भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। इस वीडियो में हिंदी का 600 प्रश्न कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसी से ही प्रश्न आएंगे। इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ ले और याद कर ले। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस बार, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों ने आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के लास्ट में, इसी वीडियो के ऊपर में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। तीसरा प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो मैक्स मुलर ने भारत देश को माना है। चौथा प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गद्य की कौन सी विद्या है? ये है ललित निबंध। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है? तो ये है देवनागरी लिपि। छठा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? तो इसने जो है कहानी विद्या में लेखन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये है गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी से। नौवां प्रश्न है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नागर शैली। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमरकांत। अगला प्रश्न है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि गुरु नानक ने किया था। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है रसखान के लिए। अगला प्रश्न है, धन आनंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पीर ही परसो में किस कवि का नाम आया है? तो इसमें जो है घनानंद का नाम आया है। अगला प्रश्न है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डॉट 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 दिया है, कछु न अब भारत मदरसात। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीयता। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत माता को। 18वां प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था डुमराव, बिहार में। अगला प्रश्न है, रसूलन बाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गायिका थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1539 में। अगला प्रश्न है,
कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रेम फुलवारी रस खान की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दही बेचती थी। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, माँ कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, पाप्याती किस रोग से ग्रसित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, घुटन। अगला प्रश्न है, नौबत खाना का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में पिता मछली खाता था लेखक के। अगला प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पैसे चुराने का आरोप लगाया था। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? तो भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है जाति प्रथा। अगला प्रश्न है, घनानंद कवि है? तो ये घनानंद जो है ये रीति मुक्त कवि है। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेखक का पुत्र। अगला प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेखक के माँ ने किया था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाबूजी से। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो इनमें से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विष के दांत। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1827 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? तो ये जो थे ये भारत 1783 ईस्वी में पहुँचे थे। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नाखून को कहा है। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कन्नड़ भाषा से। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के। अगला प्रश्न है, काली पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईश्वर पेटलीकर का। अगला प्रश्न है, अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेटरन ने कहा था। अगला प्रश्न है, मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बड़े पुत्र को। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा अच्युत। अगला प्रश्न है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुण निधि ने। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कमू। अगला प्रश्न है, किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नाहर सिंह जी वाले दिन। अगला प्रश्न है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिस्मिल्लाह खां का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, राधा कृष्ण को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, निर्गुण भक्ति मार्ग के। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रस खान ने। अगला प्रश्न है, व्यंजना क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, शब्द शक्ति है व्यंजना। अगला प्रश्न है, दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दुष्ट जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मिस्टर कैसा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विदेशज शब्द है मिस्टर। अगला प्रश्न है, र तथा री का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मूर्धा से। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र में सही संधि विच्छेद हुई है, कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूर्य और इंद्र, सुरेंद्र। अगला प्रश्न है, स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यंजन वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? इस प्रकार हमने देखा कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बी नंबर में, अब मैं समस्या से के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। सी नंबर में, वह आया और मैं चला गया। डी नंबर में, अच्छा हुआ कि आप आ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अगला प्रश्न है, किसी भी आदमी को भेज दो, इसके लिए शुद्ध वाक्य होगा कि? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसी आदमी को भेज दो। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें से? होश, इज्जत, नायक, फूल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इज्जत, जो कि ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, कली शब्द का सही बहुवचन रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कलियां। अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मूढ़ियों में कम योग्यता वाला आदरणीय। अगला प्रश्न है, निर्बल और सबल मेरे मित्र हैं, यहाँ निर्बल का विलोम है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सबल। अगला प्रश्न है, त्व प्रत्यय से बना शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पशुत्व। अगला प्रश्न है, मैंने आम खाया है, वाक्य उदाहरण है। ए नंबर में सामान्य वर्तमान, बी नंबर पूर्ण वर्तमान, सी नंबर आसन, डी नंबर अपूर्ण भूत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपूर्ण भूत। अगला प्रश्न है, वाह वाह अव्यय है इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, हर्षबोधक। अगला प्रश्न है, फरमाइश लिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्त्रीलिंग। फरमाइश जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, सामग्री का बहुवचन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामग्रियाँ। अगला प्रश्न है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रयास। अगला प्रश्न है, कर्म का मानक आधुनिक रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्म। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बताना है कि इनमें से जो है कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, चौराहा। चौराहा जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास में कौन सा पद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्व पद। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है,
बताना है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अभिलाषा। ओ भारसी का ला का मूर्धन सा आ का अभिलाषा। अगला प्रश्न है रक्षा शब्द का विलोम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर विनाश। अगला प्रश्न है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इक। वास्तविक में इक प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है नासी का विसर्ग नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है। तो इन चारों में से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर निःशुल्क। अगला प्रश्न है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर नारकीय। अगला प्रश्न है निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लोचन। अगला प्रश्न है बंधन शब्द का विलोम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मुक्ति। अगला प्रश्न है कम खाने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अल्पाहारी। 91 नंबर का प्रश्न है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर छात्राम। अगला प्रश्न है मूर्धान्त न का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मूर्धा। अगला प्रश्न है अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर अकेला। अगला प्रश्न है 94 नंबर का देवालय शब्द कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 95 नंबर का मोर शब्द है। ये बताना है मोर शब्द जो है इसमें से क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर तत्भाव। अगला प्रश्न है 96 नंबर का अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग है इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अधि। अगला प्रश्न है 97 नंबर का तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है 98 नंबर का अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अबला। अगला प्रश्न है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मनोह जोड़ हर मनोहर। अगला प्रश्न है 100 नंबर का और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है संधि के कितने भेद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 3 भेद। संधि के 3 भेद है स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर के।